नमस्कार, स्वागत आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा पुलिस महकमे के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामला अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इन दोनों मामलों के अंदर एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर ये मामले आत्महत्या के हैं, सुसाइड के हैं या फिर किसी भी तरीके से दबाव में आकर इन लोगों ने सुसाइड किया है। हर तरीके से इनकी जांच चल रही है, लेकिन एएसआई संदीप लाठर जिन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड किया था, उससे संबंधित अपने एक वीडियो और 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में पुलिस को संदेह है कि गोली कितनी दूर से चली थी, गोली खुद एएसआई संदीप लाठर ने अपने आप को मारी या फिर कोई और संभावना इस मामले में है, हकीकत कुछ और है। इस जो है मोड़ पर फिलहाल हरियाणा पुलिस जांच करते करते पहुंच चुकी है और इस मोड़ के ऊपर पहुंचने के पीछे बड़ा कारण है। कारण यह है कि एएसआई संदीप लाठर ने सिर में अपने आप को जो गोली मारी, उसका खोल अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। पुलिस ने कई बार इसकी जांच कर ली, कई बार उस खोल को ढूंढने के प्रयास किए, खेतों को छान मारा, कोटड़े को भी अच्छे तरीके से चेक किया, लेकिन गोली का वो खोल अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। जिसका नया तरीका अब पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से निकाला है कि आखिर इसकी जांच कैसे हो सकती है। तो उसके लिए अब हरियाणा पुलिस जो है एएसआई संदीप लाठर की फिंगर वेबिंग करवाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि गोली कितनी दूरी से चलाई गई है, गोली किस तरीके से चलाई गई है। बता दें कि हरियाणा पुलिस लगातार जो इस मामले में साइंटिफिक सबूत जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले से जुड़ा होने के चलते यह मामला भी काफी हाई प्रोफाइल है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के नेता लगातार एएसआई संदीप लाठर के परिवार से मिल रहे हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो इनेलो पार्टी हो, जेजेपी पार्टी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर हरियाणा प्रदेश के गवर्नर असीम घोष ही क्यों ना हो। तमाम लोग जो है एएसआई संदीप लाठर के परिवार से मिले हैं, जिससे यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा व संवेदनशील होता जा रहा है। क्योंकि हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ बड़े बड़े लोग इस मामले में आकर न्याय परिवार को देने की बात कर रहे हैं, जिससे हरियाणा पुलिस पर लगातार हर दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पुलिस दबाव में आती जा रही है। और उसी का तोड़ करने के लिए और इस मामले के निचोड़ तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस अब फिंगर वेबिंग इस मामले की करवा रही है। फिंगर वेबिंग आखिर होती क्या है, यह आपको विस्तार से समझाते हैं। बता दें कि रोहतक पीजीआई के एक एक्सपर्ट का कहना है कि स्किन का वेबिंग निकटतम रेंज से फायरिंग के मामले में महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। जब कोई व्यक्ति अपने हथियार से निकटतम रेंज पर गोली चलाता है तो गन माउथ से निकली तेज गर्मी और गैस आसपास की उंगलियों को जलाकर उन्हें जोड़ सकती है। इस प्रक्रिया को वेबिंग के रूप में जाना जाता है। यह फोरेंसिक विशेषज्ञों को हथियार की स्थिति समझने में मदद करती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार स्किन के सैंपल का विश्लेषण फायरिंग की दूरी के बारे में स्पष्ट एविडेंस प्रदान कर सकता है। लैब में स्किन के सैंपल से टिश्यू के जलने के पैटर्न, केमिकल अवशेष और अन्य संबंधित संकेतों की जांच की जाएगी, जिससे इस केस में कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं। और इसीलिए फिलहाल एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में फिंगर वेबिंग की जा रही है। बता दें कि रोहतक पीजीआई के 3 सदस्यीय डॉक्टरों के पैनल ने एएसआई संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम किया था। उंगलियों के बीच की झिल्ली फिंगर वेबिंग की जांच के लिए स्किन के नमूने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल भेजे हैं, जो रिवॉल्वर जैसे हथियार से संबंधित मौतों में एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक संकेतक माना जाता है। सैंपल इसलिए भेजे गए हैं ताकि वैज्ञानिक तरीके से पता चल सके कि क्या गोली एकदम पास से चलाने की वजह से उंगलियों के बीच की चमड़ी आपस में चिपक गई थी या फिर ऐसा किसी आग या केमिकल की वजह से हुआ। रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है और यह दावा जो है भास्कर रिपोर्ट में किया जा रहा है। आपको बता दें कि एएसआई संदीप लाठर के शव को पोस्टमार्टम से पहले पूरी तरह स्कैन किया गया, लेकिन खोपड़ी के अंदर कोई गोली नहीं मिली। खोपड़ी में 2 छेद होने का संकेत था कि गोली आर पार निकल गई। गोली एक तरफ से प्रवेश कर दूसरी तरफ से बाहर निकली होगी। पोस्टमार्टम 16 अक्टूबर को पीजीआई के प्रोटोकॉल के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करके किया गया, जिसके बाद अब फिंगर वेबिंग के लिए भी सैंपल एफएसएल भेज दिए गए हैं और माना जा रहा है कि इससे संबंधित रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोली कितनी दूरी से चलाई गई है।
यानी कि एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया, या फिर इस मामले में कोई और संभावना जिसकी उम्मीद की जा रही है या फिर जिस पर विचार किया जा रहा है, वो कोई ऐसी संभावना भी सामने निकल कर आ सकती है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर हो, हत्या हो, या फिर कुछ इस तरीके की अन्य संभावना हो। तो यह देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ जो है निकल कर आता है, रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक के लिए यही है कि एएसआई संदीप लाठर ने जो अपने आप को गोली मारी वो अब तक पुलिस को नहीं मिली है, यानी कि उसको पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है, जिससे यह मामला फिलहाल पेचीदा बना हुआ है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अब भी अपनी क्या राय रखती है, क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।